तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यान के जहां पे डिसअपीयर हो गया था ना, जगह पे पहुंच जाता है, कहता है मुझे यहीं पे रहना, मुझे कहीं पे नहीं जाना। हाँ, तो वापस से होश में आता है, कहता है एक सेकंड भाई, मुझे क्या हो गया था, मैं अचानक से डिसअपीयर हो गया, इस एरिया में आ गया और मेरा माइंड एकदम भाई ये हो गया था भाई, एकदम ऐसा दिमाग में नहीं था, काबू में नहीं था। और मैं कह रहा था भाई मुझे यहीं पे रहना, भाई मुझे यहाँ पे कहीं को रहना है, मुझे नहीं रहना। उतने में एक आवाज यहाँ पर आती है, ये कहते भाई ये बताओ हेवन और अर्थ क्या है। तो ये भी कहता है एक सेकंड भाई, कौन है, कौन मुझसे सवाल यहाँ पे पूछ रहा है। सेम सवाल वापस से आता, बता हेवन और अर्थ क्या है। तो ये भी कहते हैं मुझसे सवाल पूछा जा रहा है क्या, कोई टेस्ट यहाँ पर है क्या। हाँ, तो बताता है हेवन अर्थ सब कुछ यहाँ पर है, यही है जो चीजों को बनाता है, यही जो चीजों को यहाँ पे बिगाड़ता है, यही चीजों को संवारता है यहाँ पर है। हाँ, तो क्वेश्चन का आगे से कुछ ऐसा जवाब नहीं आता। तो यान के समझ था शायद मेरा क्वेश्चन था, मैंने सही जवाब दे दिया और मैं पास हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि दाओ यहाँ पे क्या है। तो ये कहता है कि दाओ बेसिकली यहाँ पे भाई पावर है, दाओ इटर्निटी है और वही सारी चीजों के ऊपर सब कुछ हम डिपेंड है। लेकिन फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दाओ क्या है। यान के सोचते वापस इसने सेम क्वेश्चन पूछा, हो सकता है जो मेरा पहला जवाब है ना, पहला जवाब गलत हो गया होगा। तो ये वापस से दूसरा जवाब यहाँ पे देता है कि भाई पैदा होना, मरना, बुढ़ा होना, जवान होना, सबका सब यहाँ पे डाव है। तो फिर से पूछा जाता है कि भाई डाव क्या है। इसको और गुस्सा कह रहे हैं और फिर से गलत हो गया क्या। कहता है जो हमारा दिल है ना, हमारा दिल ही डाव है। लेकिन इस बार भी सामने से पूछता डाव क्या है। ये कहता है दुनिया में सब कुछ यहाँ पे डाव है, मतलब डाव के मुकाबले हम सब यहाँ पे पिद्दू से कीड़े और जो रेत के बराबर है और डाव सब कुछ है। फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई डाव क्या है। ये जोर से गुस्से में चला था, भाई मैं यूं डाव, और जैसा इतना बोलता है ना, हाँ तो ये जवाब यहाँ पे सही था और उस एरिया से निकल जाता है। ये भी सोचता अच्छा, तो आखिर में जो क्वेश्चन मैंने बोला, मतलब आखिर में जो मैंने जवाब दिया वो सही था क्या। वहां से निकल के उस एरिया में पहुंच जाता है जिस एरिया में भट्टी यहाँ पे थी, जहाँ पे डेमोन थे, जिया लॉन्ग था। वो यान के को देखते कहते सले तू जिंदा है, हमको लगा तू तो गया। यान के भी नोटिस करता, सब लोग आ गए, चांग मो भी यहीं पर आ गया। मुझे इसको जहां से मारने का मन तो है, हाँ लेकिन अभी के लिए भाई क्रिटिकल मूवमेंट पर है, तो इस पे मारने से ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। वो लोग यान कैसे कहते हैं, यांग यान और बाकी सब लोग के ध्यान से देखो भाई आगे हवेली भट्टी, रियल वाली हवेली भट्टी। यान के भी देखता हूँ कि रियल वाली हवेली भट्टी कुछ तो उसके अंदर यहाँ पर है क्या, उसके अंदर ये लोग कहते हैं डोंट नो, हमको भी नहीं मालूम। सामने से जो जिया लॉन्ग था ना, जिया लॉन्ग बताता है उसको कहते हैं हेवेनली फ्रूट, या फिर उसको कह सकते हो वर्ल्ड हेवेनली फ्रूट। वही फ्रूट यहाँ पर है जिसको अगर मिला और उसने रिफाइन यहाँ पे किया ना, तो ग्रेट टेम्परर यहाँ पे बनेगा। जितने भी लोग यहाँ पे मरे ना, उनका कर्मा, उनका जो भी फॉर्चून, जो भी गुड लक है ना, इस सारी चीजों से ना वो फ्रूट यहाँ पे तैयार हुआ है। ये यार को तो उनके कर्मा, उनके फॉर्चून से यहाँ पे तैयार हुआ है। तुम कहना यहाँ पे क्या चाहते हो। ये कहता बेटा तू भूल गया, जैसे यहाँ पे कोई बंदा मरता है तो उसका पावर, उसका एनर्जी, उसका सब कुछ ना ऑब्जॉर्व हो जाता है, वही सारी चीजें यहाँ पे ऑब्जॉर्व होता है और इसी फ्रूट के अंदर यहाँ पे ये बंद हो जाता है। समझ गए क्या। यान के सोचता अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो अगर फ्रूट मैंने ऑब्टेन कर लिया, मुझे कल ग्रेट टेम्पर बनने का मौका नहीं, बल्कि उनका लक, उनका जो सब कुछ है ना वो भी मुझे मिल जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया है। जो जिया लॉन्ग मनी मन सोचता है कि इससे पहले हमेशा ना खाली ग्रेट टेम्पर लोग, हाफ ग्रेट टेम्पर लोग पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन इस बार ना हाफ डेमोस्ट्रेशन भी पार्टिसिपेट किए हैं। तो अगर बाई चांस इस बार ना, आई मीन क्या बोलने का मतलब, इस बार जो फूड यहाँ पे तैयार हुआ है उसमें हाफ डेमोस्ट्रेशन लोग का भी पावर वगैरह है, तो अगर ये फूड इसको भी मिला ना, वो सच में बड़ा कमाल का बनेगा। दुनिया में जितने भी ग्रेट टेम्पर है और जितने भी है ना भाई ये बंदे क्या बोलते हैं हाफ डेमोस्ट्रेशन, उनके मुकाबले ये वाला जो बंदा ना बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनेगा। यान के सोचते कि हाँ, लेकिन जो फ्रूट है ना अभी भी अच्छे से पक्का यहाँ पे नहीं है, यानी अभी ज्यादा बंदे यहाँ पे नहीं मरे और बंदे यहाँ पे मरने चाहिए। सामने से जिया लॉन्ग कहते हैं भाई और बंदे यहाँ पे मरने चाहिए, 3 बंदे और यहाँ पे मरेंगे ना, ये फ्रूट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो एक काम करो भाई, हम फाइट यहाँ पे करते हैं भाई, 3 तुम इंसान की ओर से आना और 3 हमारी ओर से आएगा। तुम्हारी इंसान में से एक हमारे डेमन का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा करके 3 मुकाबला होगा और जो यहाँ पे जीतेगा तो भाई मतलब जीतेगा तो जीतेगा, मेन 3 बंदे मर जाएंगे, फ्रूट यहाँ पे तैयार होगा और बाद में जिसको लेना रहेगा वो आपस में करके ले लेंगे। तो यान के भी सोचते कि वेल यार उसके लिए मुझे पहले डिसीजन लेना पड़ेगा। अपने बंदों के पास आता है, उनसे कहता बताओ भाई तुम्हारा क्या विचार है। मनी मन सोचता है यहाँ पे आने से पहले हमको मालूम है हम टोटल 30 इंसानों ने यहाँ पे एंट्री मारी थी, लेकिन अब टोटल 12 यहाँ पे बचे हैं। वो जो ज्ञान नाम के बुड्ढे मेरे साथ यहाँ पे थे ना, उनकी भी बेचारी की मौत यहाँ पर हो गई। यांग ज्ञान कहती है उसने जो बात बोली तुझे सच्ची में उसकी बातों का विश्वास है। तो यान के भी कहता है सुनो ये मामला बड़ा क्रिटिकल मोमेंट पे आ चुका है, ऐसे मोमेंट पे आके वो सामने से झूठ भी बोलेगा ना, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें किसी की भी भलाई है, तो मुझे ख्याल से वो झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा। 3 बंदे अगर मरेंगे ना, हाँ तो शायद भाई हो जाएगा। बिंगू भी कहती भाई लग तो मुझे भी नहीं रहा कि भाई वो झूठ यहाँ पे बोल रहा है। एक लीड नाम का बुड्ढा यहाँ पे था, वो कहता है कि वे लग तो मुझे भी नहीं रहा, लेकिन सामने से देखो जब हम लोग पहली बार यहाँ पे आए थे ना, फ्रूट यहाँ पे नहीं था, जैसे आए आपस में झगड़ा यहाँ पे किया, ढेर सारे यहाँ पे बंदे मरे, फ्रूट यहाँ पे अपेयर हो गया, यानी 3 बंदे और मरे ना तो फ्रूट अच्छे से यहाँ पे पक भी जाएगा। तो भाई तुम उसका प्रपोजल स्वीकार कर सकते हो, लेकिन भाई कौन बंदा फाइट करेगा। 3 बंदे को हमको चूज करना, ध्यान से चूज करना पड़ेगा। ये आन के हाँ भाई तो मैं जाके उसके बातचीत कर लेता हूँ कि भाई कैसी कैसी कंडीशन होनी चाहिए बंदे चूज करने के लिए। उसके पास यहाँ पे जाता और कहता हमको तुम्हारा ये स्वीकार है। उतने में जमीन ना कांपने लग जाती है, हिलने भी यहाँ पे लग जाता है।
अजीब सा रिएक्शन होता है। दोनों की जो टीम है ना अलग अलग ऐसा हो जाती है, यान की टीम अलग और उसकी टीम ऐसा, डेमन की टीम अलग। और यान के टेलीपोर्टेशन यूज करने की कोशिश करता है और टेलीपोर्टेशन भी यहाँ पे यूज नहीं कर पाता। और जो बुड्ढा लीन यहाँ पे था ना वो ट्रांसफर होकर इस सामने बीच वाले एरिया में आ जाता है। और एक डेमन सेंथ भी यहाँ पे था, हाफ डेमन सेंथ, वो भी ट्रांसफर होकर उस एरिया में आ जाता है। अब जाके यान के समझ आता है कि अरे यार ये जो दुनिया है ना इसके भी अपनी एक जान यहाँ पर है। उसने देख लिया कि यहाँ पे हमने डिसीजन ले लिया आपस में फाइट करने का, तो उसने ऑटोमेटिक ही रैंडम तरीके से ना एक इंसान और एक डेमन यहाँ पे चूज कर लिया फाइट करने के लिए। ये जिया लॉन्ग भी कदो हो, यानी ये दुनिया को भी सबर नहीं हो रहा, वो भी जल्दी से जल्दी चाहता कोई यहाँ पे मरे। तो उसको तो बुड्ढा ली ना, साथ में जो डेमन यहाँ पे था ना उनके बीच में फाइट वाइट यहाँ पे चालू हो जाती है। वही डेमन कहता है मुझे अपनी पावर दिखा बुड्ढे। वो कहता भाई तो ये देख मेरी पावर, क्यों बैंड बज गई ना, तो वो भी अटैक करता है जिससे लीन की भी बैंड बजती है, लीन भी अटैक करता है जिससे हल्के फुल्के जो डेमन यहाँ पे था और डेमन की भी बैंड यहाँ पे बजता है। और ऐसा उनके बीच में फाइट वाइट यहाँ पे चालू है। बुड्ढा लीन के पास ना कोई आर्टिफैक्ट यहाँ पे था जिससे गोला जैसा उसने कुछ तैयार कर लिया था, उसी से जैसे जैसे खुद को बचा रहा है। और दूर से यान के बिंगयू और यांग यान बस कांड देखे जा रहे हैं, वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकते, बीच में जाके रोक नहीं सकते, नहीं सपोर्ट यहाँ पे कर सकते। बिंगयू से पूछता बताओ भाई उनका चोट कैसा है। बिंगयू कहते उनका चोट बहुत ही गहरा है, वो चोट इतना गहरा हो चुका है कि चाह के भी अपने 70% से ज्यादा पावर है ना बिल्कुल भी यूज यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। यान के भी नोटिस करते उनका जो आर्टिफैक्ट है ना वही आर्टिफैक्ट उनकी मेन जान बचा रहा है। लेकिन जो ब्लड डेमन जिसके साथ वो फाइट किए जा रहे हैं वो आर्टिफैक्ट को भी धीरे धीरे ना वैसा जंगीला बनाया जा रहा है। ऐसे यहाँ पे चलता रहा तो एंड में अपनी पूरी पावर खो बैठेंगे या तो उनकी जान यहाँ पे निकल जाएगी। कुछ समय बाद ना वो जो आर्टिफैक्ट यहाँ पे था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। और डेमन कहता है हेलो भाई कैसे हो इंसान, मैंने कहा था ना तुम मरोगे और मैं यहाँ पे जीऊंगा, ये लो इतना बोल के ना वो बुड्ढे पे अटैक करके वो बुड्ढे को मार डालता है। और जैसे लीन की यहाँ पे मौत होती है तो ऑफकोर्स भाई मौत हो जाती है, उसका सारा एनर्जी सारा पावर है ना चूस यहाँ पे लिया जाता है। सारे इंसान यहाँ पे टेंशन के शीट भाई ये क्या हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जैसे वही मरता है तो बाकी ये लोग कहते हैं डेमन लोग कि भाई बहुत ही बढ़िया तूने हरा के बहुत ही बढ़िया किया। अब भाई इंतजार करते हैं कि ये दुनिया किसको यहाँ पे चूज करता है। तो अगले महीने यांग को चूज कर लिया जाता है, जो देखे यांग यान यहाँ पे कंफ्यूज किया, यांग का को चूज किया गया है। नहीं मुझे लगा शायद उसको चूज नहीं करेंगे क्योंकि उसके पास स्टार बॉन्डिंग की पावर है ना, तो मुझे लगा शायद ऐसे बंदे को चूज यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन तो भी चूज कर लिया। आई डोंट नो डेमन में से किसको चूज करेंगे। जिया लॉन्ग देखते यान की का बच्चा यहाँ पर आ गया, अगर मुझे चूज कर लिया मैं उसके साथ यहाँ पे फाइट करूंगा ना उसको पक्का हरा यहाँ पे दूंगा। लेकिन उसको चूज नहीं किया जाता, एक दूसरे डेमन को चूज किया जाता है जो पहले से जिसको चोट लगी हुई थी। तो यांग यानो बिंगू भी देखते भाई मेन कैरेक्टर है यार, उसका लक यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, इतने कमजोर से डेमन को भाई दिए हैं तो भाई इसको तो ये आसानी से मार डालेगा। और डेमन भी डरता है कि यार मुझे इसके सामने क्यों फेंक दिया, एक तो भाई मुझे चोट भी इतना ज्यादा लगा है, अगर चोट लगा ना रहता तो मैं इसके सामने जीत जाता। तो यान को उस डेमन पे हमला करता है, उस डेमन की जान निकाल लेता है और जोर से चिल्लाता है भाई बताओ कौन अगला अपोनेंट, जल्दी से मेरे सामने भेजो। ये लोग कहते हैं सेकंड भाई नहीं अगला, तो भाई अगला अलग अलग चूज किया जाएगा ना। यान के कहीं इन्फ्लुएंस करना चाहता है कि नहीं भाई इंसान की वजह से मुझे रहने दो और डेमन के बदले यहाँ पे चेंज करो, तो ऐसा नहीं होता। यान के को टेलीपोर्ट करके वापस यहाँ पे भेज दिया जाता है, यानी अगला फाइट तो नहीं करेगा 1 वर्सेस 1, यानी कोई और ही आएगा। हाँ तो भाई ये भी इंतजार करता है कौन अगला जाएगा, तो अगला और कोई नहीं बल्कि बिंगू यहाँ पे जाती है। ये देखते शिट भाई मुझे ही जाना जरूरी था क्या, मैं कितनी ज्यादा अनलकी हूँ। लेकिन इसका अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि जिया लॉन्ग यहाँ पे था, जो देखे यान के भी घबरा जाता है शिट भाई ये आ गया, ओ शिट। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई कौन फाइट में यहाँ पे जीतता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।